परम सत का योग। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज यानी 12 अक्टूबर को दिल्ली के भाटी में आज टूटे सारे रिकॉर्ड भीड़ इतनी थी कि चारों तरफ जाम ही जाम लग गया। जी आज हुजूर जी ने एक अद्भुत सत्संग फरमाया। जी इस अवसर पर बाबा जी भी हुजूर जी के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। जी आज का सत्संग बेहद प्रेरक और जबरदस्त था। जी पंडाल इस कदर भरा हुआ था कि हर जगह संगत खचाखच बैठी थी। जी हर कोई केवल हुजूर जी की वाणी में डूबा हुआ था। जी एक क्षण के लिए भी ध्यान भटक नहीं रहा था। जी आज हुजूर जी ने तीसरे बादशाह की वाणी जग जीवन सांचा इकोदाता पर सत्संग किया। जी यह वही वाणी है जिस पर पहले हुजूर महाराज जी बार बार गहन चर्चा किया करते थे। महाराज जी इस वाणी को विशेष प्रेम से सुनाते थे क्योंकि इसमें संत मत के ठोस और मूलभूत सिद्धांत पूरी तरह से समाहित थे। जी हुजूर जी ने समझाया कि इस वाणी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि असल मालिक कौन है। अधिकतर लोग अब तक इसे सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। सतन हमें यही समझाते हैं कि इसके उत्तर के लिए अपनी वर्तमान अवस्था को ध्यान से देखना होगा। यही युक्ति है अपने भीतर झांकना और यह जानना कि जीवन का वास्तविक स्वामी कौन है। हुजूर जी ने आगे समझाया, हम दूर दूर से सत्संग सुनने इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे भीतर मालिक से मिलने की चाह है, प्रेम है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कमी है जो हमें मालिक से दूर कर देती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो केवल मोह तक सीमित ना रहे जी, बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाए। फर्क कहां है? फर्क यह है कि हम सुनते और सोचते तो बहुत कुछ है, पर उसे जीवन में उतारते उतारते ही नहीं है। जो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है, जो समझ हम ग्रहण करते हैं, उसे व्यवहार में नहीं लाते। सत्संग का असली लाभ तभी है जब हमारी जिंदगी बदल जाए, वरना हम केवल बातें करते रह जाते, लेकिन जीवन वैसे ही चलता रहता है। हुजूर जी ने आगे बड़ी सहजता से समझाया, जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह याद रखना है कि मालिक एक है। यह सत्य हर धर्म, हर ग्रंथ में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। जी वाणी में भी कहा गया है, सब न जियाता एक दाता सो में बिसर ना जाए, अर्थात सभी प्राणियों का पालनहार एक ही है और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हुजूर जी ने यह भी बताया कि यही सत्य बाइबल में भी लिखा है, लॉर्ड आवर गॉड, लॉर्ड इज वन। मुसलमान इसे रब उल आलमीन कहते हैं, यानी वही खुदा जो पूरे संसार और सृष्टि का पालन करने वाला है। हिंदू इसे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया, जैसे किसी परिवार में केवल एक मुखिया होता है और किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, उसी तरह पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक करता है। वो अकेला है जो इस पूरे जगत को चलाता, संवारता और उसका पालन करता है। हुजूर जी ने आगे समझाया, जो भी यहां जन्म लेता है वो सब उसी के निर्माण का हिस्सा है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और मोह माया के लिए खुद ही नाम, जाति और पहचान की सीमाएं बना ली। बचपन में हमें एक नाम दिया गया, फिर जब स्कूल या कॉलेज जाने लगे तो हमने अपने नाम के साथ और जोड़ लिया। इसके बाद समाज, व्यवसाय और सामाजिक भेदभाव ने हमें और भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इतनी वित्तों के इस संसार में तो हमने निराकार परमात्मा को भी आकार देने की कोशिश कर डाली, उसे अलग अलग रूप और नाम दे दिए, जबकि असली सच्चाई यह है कि मालिक की हकीकत शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। दुख की बात यह है कि आज सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद ही किसी और कारण से इंसान ने इतना संघर्ष किया हो। हुजूर जी ने इसे समझाने के लिए कबीर साहब की वाणी का उदाहरण दिया। जी हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे, कोई न करे पहचान। आज तक कोई भी उस मालिक को वास्तव में पहचान ही नहीं सका। सच तो यह है कि मालिक तभी हमारे अंदर प्रकट होगा जब हम हर इंसान को बराबर मानेंगे। अगर हम इंसानों को एक सा नहीं देख सकते तो उस परमात्मा को भी समझ नहीं सकते। वो वही रब है जो सबको जीवन देता है। हुजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे एक ही बिजली से हजारों तरह के यंत्र चल रहे हैं, वैसे ही वो मालिक एक है और इस सृष्टि को चला रहा है, पर उसके रूप अनेक दिखाई देते हैं। इसीलिए पानी में आता है आपे हरी रंग है आपे बहुरंगी, जो तिसु भावे नान का सारी गल चंगी।
हुजूर जी बोले, मालिक तो एक ही है और उसी से ही धुन ज्योत और प्रकाश प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हुजूर जी ने आगे समझाया, हमें मूल में जाना है उस शुरुआत तक जब यह सृष्टि बनी। शुरू में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई, अलग अलग परंपराएं और धर्म उसी सत्य को अपनेपन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट से पैदा हुआ, प्रकाश से हुआ। ग्रंथों में भी उस ज्योति का, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम मंदिर जाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान दी जाती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में भी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और घंटियां बजती हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब अलग अलग तरीकों और परंपराओं में उलझ गए हैं। आगे हुजूर जी ने बड़ी करुणा से फरमाया कि अक्सर सत्संगी ये कहते सुन जाते हैं, अब तो हम सब धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की आती है, खासकर शादी की, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जीवन साथी हमारे ही धर्म का हो। फिर जात पात का सवाल आता है और उसके बाद कुंडलियां मिलाई जाती हैं, फिर शुभ मुहूर्त निकलते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया, क्या हमें लगता है कि मालिक ने किसी को अधूरा बनाया है? क्या हमें लगता है कि मालिक ने कोई भी मुहूर्त अशुभ बनाया है? हुजूर जी ने कहा, जो लोग कुंडलियों पर भरोसा करके शादी करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी दुख या मतभेद नहीं आते? क्या कुंडली मिलाने के बाद लोग अलग नहीं होते? असल बात तो यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसका चरित्र कैसा है। यही सबसे अहम बात है। लेकिन अफसोस, हम इसी पर ध्यान नहीं देते। हुजूर जी ने आगे कहा, आज के समय में तो यह भी देखा जाता है कि लोग अब अपनी दुकानों पर 3-3 संतों की तस्वीरें लगाते हैं, कई कई देवताओं की मूर्तियां सजाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक ना सुने तो दूसरा सुन लेगा और हमारा कारोबार अच्छा चलता रहेगा। हुजूर जी ने कहा, यह हमारे मन की उलझन का सबूत है। हमने मालिक को भी अपने अपने हिस्सों में बांट दिया है, जबकि हकीकत यह है कि मालिक तो बस एक ही है, वो एक ओकार है। हुजूर जी ने आगे कहा, अब सवाल आता है कि मालिक कौन है, मालिक दिखता कैसा है? हुजूर जी ने कहा, मालिक निराकार है, अनामी है, वो शब्द है। फिर हुजूर जी ने बड़े प्रेम से शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, शब्द कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमारे जीवित शरीर के भीतर बसती है। जब यही शक्ति शरीर से अलग हो जाती है, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया, अब सवाल यह है कि इस शब्द को जाना कैसे जाए। हुजूर जी ने कहा, इसकी पहचान तभी संभव है जब गुरु की कृपा हम पर हो। और फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही, जी, असल में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य है। शब्द गुरु सूरत धुंजेरा, हमें अपने अंदर के उस शब्द की पहचान करनी है। हुजूर जी ने स्वामी जी की वाणी को याद करते हुए कहा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि स्वामी जी का मतलब यहां किसी बाहरी रूप या देह से नहीं था, बल्कि उस आंतरिक दर्शन से था जो भीतर घटता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो सामने है उसी के आगे माथे टेकने को भक्ति समझ बैठते हैं। हुजूर जी ने समझाया, हम अपने प्रयास से शब्द रूपी उस गुरु को नहीं पा सकते। इसके लिए हमें बाहर का गुरु जरूरी है, क्योंकि वही हमें उस अंदर के गुरु यानी शब्द की ओर मार्गदर्शन देता है। लेकिन सच्चे संत की पहचान करनी भी सीखनी होगी। वही सच्चा संत है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जात पात या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान देखता है। सच्चे संत का धर्म प्रेम है और उसका उपदेश एकता का है। आगे हुजूर जी ने इंसानी शरीर के महत्व पर विचार साझा किए। जी, हुजूर जी ने कहा, सबसे पहले यह जान लो कि यह मानव शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह भीतर ही भीतर एक अमृतसर है, एक ऐसा दिव्य खजाना जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। अपने शरीर को तुच्छ मत समझो, यही तो जीवित परमात्मा का मंदिर है। हुजूर जी ने कहा, यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान करने की कोशिश देते हैं। इसीलिए संत बार बार याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है। हमने अनगिनत योनियों में भटकते हुए
यह शरीर पाया है। कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी वृक्षों पौधों का रूप लिया, कभी पक्षियों और पक्षियों की देह में जन्मा, तब जाकर हमें यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख जूनियों का मतलब है, अगर एक जूनी में सिर्फ 1 साल भी बिताया हो तो 84 लाख साल बाद हमें यह मानव जन्म मिला है। इतने सालों में तो कई युग बदल जाते हैं। हुजूर जी ने कहा, वाणी में भी आया है, 1,84 जूनी सभाई मानुष को प्रभु दीबई, यानी असंख्य जन्मों के बाद ही यह मनुष्य शरीर मिलता है ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सके, उसकी महिमा गा सके, लेकिन हम इस जामे को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया, आज इंसान ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली है, समुद्र की गहराइयों तक उतर गया है, यहां तक कि ग्रह नक्षत्रों की दूरी भी नापती है, लेकिन अफसोस अब तक उसने अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा की उड़ान नहीं भरी। बाहरी ऊंचाइयों तक पहुंच गया पर अपने अंदर की यात्रा नहीं की। आगे हुजूर जी ने समझाया, जैसे जानवर प्रतिक्रिया देते हैं वैसे ही हमारा हाल है, हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। हुजूर जी ने कहा कि हम अपना अच्छा बुरा पहचान सके, लेकिन हम विवेक की ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हुजूर जी ने कहा, असल में हमें 5 विकार घेरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस युग में तो एक छठा विकार और जुड़ गया है, और वो है मोबाइल फोन। सिमरन के समय को हम टाल देते हैं, पर मोबाइल पर घंटों गुजारना हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल, रात को सोने से पहले भी 1 घंटा मोबाइल। तो सवाल है, क्या वो समय हम भजन सिमरन में नहीं दे सकते? हालात यह हो गई है कि अगर किसी दिन मोबाइल हाथ ना आए तो हमें बेचैनी और घबराहट होने लगती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, अब कोई कहेगा कि मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों उठाई जाती है? इसका कारण यही है कि सत्संग में हर उस चीज की चर्चा होती है जो हमें मालिक से दूर करती है। यहां हमें आईना दिखाया जाता है ताकि हम सच को पहचान सके और आत्मा को उसके असली घर तक ले जाने का प्रयास कर सके। लेकिन हम तो इसी संसार को सच मान बैठे हैं। हमें लगता है यही हमारा असल घर है। महाराज जी हमेशा कहा करते थे, यह देश, ये कौम, ये धर्म, इनमें से कोई भी हमारा असली नहीं है। हमारा असली देश तो सचखंड है, हमारी सच्ची जात सतनाम है, और हमारा वास्तविक धर्म मालिक से प्रेम करना है, उसके इश्क करना है, उससे इश्क करना है। हुजूर जी ने बड़ी सरलता से कहा, हर जीव के भीतर मालिक का वास है। बाबा जी भी अक्सर सत्संगों में यही समझाते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? आखिर परमात्मा का अनुभव किया कैसे जाए? हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, अर्थात जिसने अपने भीतर के मालिक को पहचान लिया वही सच में जीवन का उद्देश्य समझ पाया। उन्होंने कहा, हमने तो परमात्मा को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया है, जबकि वह किसी शरीर के दायरे में नहीं आता। वाणी में कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी। फिर हुजूर जी ने बड़ी ही सुंदर उपमा दी। हम अभी तो जैसे नर्सरी के बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं की किताबें समझ लें। जैसे सोना आग में तपकर ही अपना असली मूल्य पाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव और साधना की भट्टी से गुजरना पड़ता है ताकि उसका असली तेज प्रकट हो सके। हुजूर जी ने आगे समझाया, जैसे एक बीज जानता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा भी जानती है कि उसका मूल परमात्मा ही है, उसका असली मकसद उसी से मिलन है। हुजूर जी ने आगे समझाया, मालिक ने हमें यह मानव शरीर इसीलिए दिया ताकि हम अपनी असली पहचान को जान सके। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल जाकर पढ़ाई छोड़ दे और खेल कूद या घूमने में लग जाए, क्या उसे समझदार कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अगर हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों को भुलाकर संसार के भ्रम में उलझे रहे तो हम खुद को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? हुजूर जी ने आगे समझाया, हम अपने ही बनाए हुए आराम के घेरे में बंधे रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम अपनी सुविधा और आलस्य को के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मालिक तक पहुंचना संभव ही नहीं है। मालिक की राह त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की राह है, और जब हम इस पर चल पड़ते हैं तभी उसकी झलक मिल सकती है।
आगे हुजूर जी ने फरमाया, संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि जब मनुष्य नाम के अमृत में भीग जाता है तो वो परमहंस की भांति वैरागी बन जाता है। उसका मन संसार की चकाचौंध से हटकर अपने असली घर की ओर केंद्रित हो जाता है। हुजूर जी ने बुल्ले शाह जी की वही साखी भी सुनाई जो अक्सर बाबा जी भी सत्संग में सुनाते हैं। बुल्ले शाह साहिब एक सैयद परिवार से थे, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर एक अधूरापन, एक बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सके। जब उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई तो बुल्ले शाह जी के भीतर एक झिझक उठी। उन्होंने सोचा, मैं ऊंचे खानदान से हूं और यह तो एक सामान्य जाति के व्यक्ति हैं, भला मैं इनके चरणों में जाकर ज्ञान कैसे मांगू? लोग क्या कहेंगे? पर आत्मा की पुकार बहुत अधिक प्रबल थी। वो भीतर से कह रही थी कि यही तेरी मंजिल है। और अतः बुल्ले शाह जी अपने संकोच को त्याग कर पूछ बैठे, हुजूर, रब को पाया कैसे जा सकता है? शाह इनायत जी ने अत्यंत सादगी से उत्तर दिया, बोलिया रब्दा की बाना, इधरों पुटना उधरों लाना, यानी अपनी नजर को बाहर से हटाकर भीतर के शब्द पर टिकाना, यही असली रास्ता है। हुजूर जी ने समझाया, जब मनुष्य भीतर के शब्द से जुड़ता है तो उसके विकार और सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। तभी सच्चा वैराग्य जन्म लेता है और आत्मा अपनी मूल दिशा की ओर बढ़ती है। फिर हुजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, मगर क्या उसे सच्चा सुख मिला? आज जिनके पास असीम दौलत है, करोड़ों खरबों की संपत्ति है, उनसे पूछो, क्या वे सच में शांत हैं? नहीं। बड़े बड़े देश जो शक्ति और संपन्नता से आगे हैं, वे भी वर्षों से युद्ध और तनाव में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा और चाहिए, और जमीन और सत्ता और प्रसिद्धि चाहिए। हुजूर जी ने आगे समझाया, पर असली शांति तो तब मिलती है जब इंसान बैरागी बनकर अपने भीतर की ओर लौटता है, जब वो शब्द से जुड़कर अपने असली घर की यात्रा शुरू करता है। वहीं से सच्चे सुख और सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। आगे हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में उतरी थी तब वो परमात्मा में से आई थी। उस समय उसके भीतर पूर्ण आनंद था, कोई अभाव, कोई दुख नहीं था। लेकिन जब उसने इस माया जगत की ओर ध्यान लगाया तो वह बाहरी आकर्षणों और दिखावे में उलझ गई और परमात्मा को ही भूल गई। हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, जैसे एक कीट पतंगदार रात में दीपक के चारों ओर बार बार घूमता रहता है। उसे लगता है कि उसी ज्योति में सुख है और अतः उसी में जलकर प्राण त्याग देता है। ठीक वैसे ही हम भी जब से इस संसार में आए हैं तो हमें लगता है कि इस संसार में ही असली सुख है, क्योंकि हमें यहाँ की चकाचौंध भाने लगी है और यही मोह हमें बार बार इस संसार में ले आता है। हुजूर जी ने आगे समझाया, मौत हर पल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम बेहोशी से माया में डूबे उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। हमें न अपने असली ठिकाने का पता, न उस मालिक की कोई खबर। इस तरह हम उस अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं जो हमें आत्मा की पहचान और परमात्मा से मिलने के लिए मिला था। हम सालों बाद के लिए आज ही प्लानिंग कर लेते हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, यह तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है यह तुम नहीं जानते। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। हुजूर जी ने आगे समझाया, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, यानी जिसने देह और माया के मोह से ऊपर उठना सीख लिया, उसे फिर बाहरी हलचलों से कोई विचलित नहीं कर सकता। संसार का शोरगुल उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसका मन भीतर की शांति में ठहर चुका है। हुजूर जी ने आगे समझाया, ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान लगाना है तीसरे नेत्र पर। जब साधक अपना ध्यान वहां टिकाता है तब भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही सच्चे दर्शन है और वहीं से आत्मा को असली आनंद परमानंद प्राप्त होता है। आगे हुजूर जी ने कहा, सिर्फ पढ़ने सुनने से कुछ हासिल नहीं होता। वाणी में भी कहा गया है, पढ़ पढ़ पौथी अवर समझाइए, घर जलते ही खबर ना पाए। यानी जो केवल पढ़कर दूसरों को समझाता फिरता है पर खुद अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपने ही घर में लगी आग का भी एहसास नहीं होता। हुजूर जी ने समझाया, गुरु नानक देव जी बार बार यही बात समझाते थे, चाहे तुम बरसों पढ़ो, महीनों पढ़ो या पूरी जिंदगी हर साल के साथ ज्ञान की बातें दोहराते रहो, सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा।
जब तक खुद उस राह पर नहीं चलोगे। ज्यादा पढ़ने सुनने से अक्सर मन में अहंकार आ जाता है और इंसान खुद को महाज्ञानी समझने लगता है। हुजूर जी ने समझाया, यह अहंकार कब मिटेगा? तभी जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ लेंगे, जब भीतर की धुन से हमारा संबंध बन जाएगा। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, हम दिन रात भीतर चल रहे हैं। हमारे अंदर लोभ का कुर्ता लगातार भौंकता रहता है। मन कभी शांत नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। संतोष कब आएगा? संतोष तभी आएगा जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे। आगे हुजूर जी ने समझाया, आज चारों तरफ देखो, हर जगह हाहाकार मचा है। इंसान के पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है और क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हुजूर जी ने कहा, मालिक ने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ दिन का 10वां हिस्सा, मात्र 10% समय, और वह भी हम ठीक से नहीं दे पाते। हुजूर जी ने कहा, मुक्ति का रास्ता किसी कर्मकांड या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि केवल नाम की कमाई में है। फिर हुजूर जी ने आगे समझाया, जब तक हमें पूरा सद्गुरु नहीं मिलता तब तक हम हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिके रहते हैं। बचपन में माता पिता हमें चला चलना सिखाते हैं, बड़े होकर शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में कोई न कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है। ठीक उसी तरह आत्मा की यात्रा में भी एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, बिन सद्गुरु कोई नाम ना पाए, यानी बिना सद्गुरु के पार उतारा असंभव है। अंत में हुजूर जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमें इन कर्मकांडों और भारी रस्मों से ऊपर उठकर उस सच्चाई को पहचानना होगा जो केवल भजन सिमरन के अभ्यास से अनुभव की जा सकती है, और वो पहचान केवल उसकी मेहर से ही मिलती है। हुजूर जी ने आगे कहा, आज इंसान पंडितों के चक्कर काटता है, कुंडलियां ठीक करवाता है, धागे बंधवाता है, दिशाएं बदलवाता है, कभी दरवाजा इधर खुलवाता है कभी उधर। मगर अगर सचमुच पंडित ही भाग्य बदल सकते तो दुनिया में कोई अमीर दुखी ना होता, कोई मंत्री अपनी कुर्सी ना खोता। हुजूर जी ने स्पष्ट किया, ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकता है। जो कुछ हमारे जीवन में है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल है। फिर हुजूर जी ने बड़ी सादगी से कहा, इसीलिए हर कार्य सोच समझ के करो। कोई भी हवन, पूजा या अनुष्ठान करने से पहले विवेक जरूरी है, और जब इंसान परम मार्ग पर चलता है तो उसे हर प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाता है। हुजूर जी ने कहा, रास्ते में कोई कमी नहीं, कमी तो केवल हमारे अभ्यास और कर्तव्य पालन में है। अगर हम नियमित अभ्यास करें और अपने जीवन को उस दिशा में ढालें तो मालिक तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, यह आज सुबह भाटी सेंटर में हुजूर जी ने समझाया। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, और आप अपनी संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।